हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं CSR नेट का एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर कुछ हम वैसे प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे और साथ में कुछ जो कॉमन हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं उनके ट्रिक्स भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये देखिए, हम जो सॉल्व कर रहे हैं जून 18 का पेपर है और जो हमारे पास नेट का एप्टीट्यूड है, देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट है और फिजिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेज, इनके लिए सेम एप्टीट्यूड आता है। तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये लाइफ साइंसेज के लिए और फिजिकल साइंसेज के लिए, ठीक है। ये एप्टीट्यूड हमारे पास कॉमन पेपर्स होते हैं और बाकी के जो हमारे पास है उनका कॉमन रहता है, जैसे मैथमेटिक्स का है, अर्थ साइंसेज का है, तो वो सारा कॉमन है उनका। केमिकल साइंसेज 3 कॉमन है वो, और 2 ये जो सब्जेक्ट्स है इनका कॉमन है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा हुआ है कि जब एक फार्मर से पूछा गया कि उसके पास टोटल कितने एनिमल्स हैं, तो उसने कहा कि ऑल बट 2 वर काउस। सभी एनिमल्स के अलावा, मतलब सभी मतलब 2 को छोड़कर बाकी सभी जो है वो काउस है। इसी तरीके से 2 को छोड़कर सभी हॉर्सेस हैं, फिर 2 को छोड़कर सभी जो है वो पिग्स हैं। तो यहाँ पर हमें बता रहे कि टोटल एनिमल्स उसके पास कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल एनिमल उसके पास हो जाएगा 1 काउ, 1 हॉर्स और 1 पिग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 को छोड़ दें तो बाकी जितने भी बच गए वो सारे काउस हैं। इसी तरीके से अगर हम इन 2 को छोड़ दें तो बाकी सभी जो है वो हॉर्स है, और अगर हम इन 2 को छोड़ दें तो बाकी सभी जो है वो पिग्स हैं। तो टोटल हमारे पास इसके पास जो एनिमल्स होंगे वो कितने हैं? 3। देखिए इस प्रॉब्लम में भी दिया हुआ है 9/11 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पार्लियामेंट कमेटी आर मेन। तो ये जो है हम इसको वेन डायग्राम के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गया पार्लियामेंट कमेटी। पार्लियामेंट कमेटी से ये जो पार्ट है ये हम 9/11 पार्ट कहते हैं। टोटल कमेटी का ये 9/11 पार्ट है और ये हमारे पास है मेन। के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, देखिए टोटल हमारे पास हो गया ये एरिया 1 माइनस 9/11 अगर हम करते हैं तो ये आएगा 2/11। तो 2/11 जो पार्ट है पार्लियामेंट कमेटी का वो वुमेन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 2/3 आर फ्रॉम दी राज्यसभा। तो यहाँ पर जो 2/3 मैन है वो राज्यसभा से हैं। तो अभी इस पार्लियामेंट कमेटी के अंदर कुछ एरिया हम राज्यसभा को दे देंगे और बाकी का जो एरिया है वो चला जाएगा लोकसभा के अंदर। ऑफ द मैन 2/3 आर फ्रॉम राज्यसभा। ये कुछ पार्ट हमने लिया है और ये जो ये जो हमारे पास रेड शेप है इसके अंदर देखिए जितना भी एरिया आ रहा है ये एरिया है राज्यसभा के अंदर। तो बाकी का जो ये बाहर का एरिया बच गया इसको हम कह सकते हैं लोकसभा का पार्ट है ये। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ऑफ द मैन 2/3 आर फ्रॉम दी राज्यसभा। ये जो है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये टोटल इधर का जो हमारे पास ये 9/11 पार्ट का ये 2/3 है। ये जो पार्ट है ये 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना 2/3 पार्ट ऑफ 9/11। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमें करना है इधर 6/11। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्लियामेंट कमेटी थी, पार्लियामेंट कमेटी का ये 9/11 पार्ट हो गया मेन का, और 9/11 में से ये जो एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है ये हमारे पास क्या है 9/11 का 6/11 पार्ट, ठीक है। तो अगर हम बाहर का देखेंगे तो बाहर का जो ये लोकसभा वाला पार्ट है जो ये मैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोकसभा से, ये हमारे पास है 3/11, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ सॉल्व किया वैसे हमें वुमेन के लिए सॉल्व करना रहेगा। फर्दर 7/11 ऑफ द टोटल कमेटी मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा। यानी इस पूरी कमेटी के, यानी पूरी पार्लियामेंट कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 7/11 मेंबर्स सिर्फ राज्यसभा से हैं। तो देखिए ये जो इसके अंदर टोटल एरिया आ रहा है, ये टोटल एरिया कितना होना चाहिए, ये टोटल एरिया होना चाहिए 7/11। तो 7/11 में से 6/11 पार्ट मेन है,
तो ये जो बच गया वुमेन का पार्ट, ये कितना बच गया 1/11। तो अभी देखिए फिर से इस डायग्राम को अगर हम सिर्फ वुमेन वाले पार्ट को ड्रॉ करें तो हमने ये देखा था कि ये जो हमारी पार्लियामेंट कमेटी का वुमेन कितना पार्ट बनाती है 2/11। और इसमें से भी ये जो पार्ट है, ये जो राज्यसभा से कितने वुमेन आती हैं, तो राज्यसभा से हमारे पास आती है 1/11। तो देखिए टोटल हमारे पास है 2/11, राज्यसभा से कितने आ रहे हैं 1/11। तो ये जो बाकी का पार्ट बच गया आउटसाइड, ये जो लोकसभा से आ रहा है, ये कितना होगा टोटल -1 राज्यसभा से जो पार्ट है, तो 1/11। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इधर फर्स्ट। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें सॉल्व करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमारे पास एक ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पर कुछ नंबर सेट किए हुए हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें लगाने हैं, टोटल आंसर बताना है। तो देखिए ये हमें पता होना चाहिए कि ये एपी है, जीपी है, किस तरीके की है हमें सीक्वेंस जो दी हुई है। सबसे पहले तो इतना ही पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इनका एडिशन हो रहा है और ये एक एपी है, ठीक है। एपी क्यों है, क्योंकि सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो एपी में सम कैसे करते हैं, देखिए एपी में सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम एन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सप्रेशन रहेगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, तो अभी हमें क्या नहीं पता कि ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी 1 से 4033 तक कितने टर्म्स होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये हमारे पास nth टर्म है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला अगर हम एपी के अंदर देखते हैं तो कितना रहता है a + n - 1 d। ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म, n-1, डी हो गया ये डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो सभी टर्म्स के बीच में रहेगा, तो डिफरेंस हो गया 2। और ये जो है टोटल किसके इक्वल है 4033। तो देखिए इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 1 + 2n - 2 4033, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 - 2 -1 हो गया, 2n कितना आएगा 4033 + 1 4034। अभी n अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो देखिए n जब हम कैलकुलेट करेंगे 4034 / 2 2017, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर लास्ट 4033 तक टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स है 2017। सम का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, हमें इतने टर्म्स को ऐड करना है, जितने टर्म्स को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इनका एडिशन कर दिया। देखो इनका जो टोटल एडिशन है कितना है, इसको कट करेंगे, हमारे पास फाइनल आया है 2017 का होल स्क्वायर। तो अभी तक जो हमने सॉल्व किया है ये सिर्फ ये ब्रैकेट सॉल्व किया। इसके देखिए इसके आगे हमें करना क्या है, प्लस में 7983 इंटू ये फैक्टर जो है इसको और ऐड करते हैं। तो देखो टोटल जो हमें कैलकुलेट करना था उसमें हमें इस फैक्टर के अंदर कुछ प्लस करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2017। ये कॉमन भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको आगे कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो जब इन दोनों को टोटल ऐड करते हैं तो कितना रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10,000। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट बिटवीन 2 मिरर इज शोन इन द डायग्राम। इफ L इज द लेंथ ऑफ ईच मिरर, व्हाट इज टोटल पाथ लेंथ ऑफ द रे बिटवीन द मिरर्स। इस केस में अगर ये ऊपर हमारे पास एक मिरर है, नीचे एक मिरर है, पैरेलल मिरर्स है ये, और यहाँ पर एक रे जाती है, इस मिरर पर टकराएगी और रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों एंगल हमारे पास सेम होंगे। अगर हमें ये 30 गिवन है तो ये भी 30 ही है, फिर ये भी 30 है, ये रिफ्लेक्ट हो गया 30, फिर से एक और रिफ्लेक्शन है 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतनी देखते हैं कि कितने टोटल हमारे पास ये पाथ्स है जो यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो एक तो ये वाला पाथ हो गया, फिर ये सभी पाथ ना इक्वल लेंथ के होने वाले हैं, ये जितने भी पाथ्स हैं इक्वल लेंथ के होंगे।
अगर इसे हम x कहते हैं तो ये सभी x है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें कैलकुलेट करना है। देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर ये है, ये वाला लेंथ है जो एक्चुअल में रे ने कवर किया है, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम किसी एक ट्रायंगल के अंदर सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल है, इसको बाहर बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया। और देखो हमें जो गिवन है ना, ये टोटल लेंथ गिवन है, ये चीज़ गिवन है और इसी के टर्म्स में यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो एक तो ये कंफर्म हो गया कि 4x l के इक्वल है, तो x कितना हो गया l/4। ठीक है, तो ये लेंथ अब आपको गिवन हो गई, l/4 है। ये वाला एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री है। हमें ये जो लेंथ निकालनी है यानी h हाइपोटेन्यूस हम यहाँ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और ये सारे इक्वल है, तो इस तरीके से 4 लेंथ्स है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास हो जाएगा 4h। पहले इस ट्रायंगल में h कैलकुलेट कर लेते हैं, h, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो h/p हमारे पास 1/sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि p/h sin थीटा है, तो h/p 1/sin थीटा। इधर हो जाएगा sin 30। sin 30 हमारे पास कितना है, sin 30 है 1/2। टोटल सॉल्व करेंगे, h हमारे पास कितना आएगा, h हमारे पास आ जाएगा l/2। तो हमने कहा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 4h के इक्वल है, जो रे ने मिरर्स के बीच में कवर किया है। तो टोटल पाथ लेंथ ऑफ द रे, टोटल पाथ लेंथ हमारे पास है 4h, h हमारे पास है l/2, टोटल डिस्टेंस हो गया 2l। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन ए ग्रुप ऑफ 11 persons ईच शेक्स हैंड विद एवरी अदर वंस एंड ओनली वंस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सच हैंडशेक्स। इस प्रॉब्लम में देखिए पहले तो हम ये 11 persons है, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 11 persons हो गए। और यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, पर हमें सिर्फ वही काउंट करने हैं जो एक बार ही हो, रिपीटेड हमें नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं कि 1 जब हैंडशेक करता है सभी से, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो 1 ने किए हैं वो कितने हैं। तो 1 2 के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, 3 4 5, तो टोटल इसके इंडिपेंडेंट यानी जिसके अंदर रिपीटेड नहीं है। ठीक है, अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो टोटल जो सारे एक बार ही हैंडशेक हुए हैं वो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल हैंडशेक डन बाय 1, तो इसने 10 किए। ठीक है, अब हम काउंट करना चाह रहे हैं 2 के लिए। देखिए जब हम 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 2 1 के साथ हैंडशेक कर रहा है, फिर 3 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम 2 का 3 4 5 6 और लास्ट अप टू ये 10 तक लेकर 11 तक लेकर जाएंगे, तो ये सारे तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पर ये वाला जो है 2 का 1 के साथ ये रिपीट हो गया, ये हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, ये हम पहले यहाँ पर काउंट कर चुके हैं। तो जब हम 2 के लिए काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 2 के लिए काउंट करते हैं तो हमारे पास टोटल यहाँ पर जो इसके इंडिपेंडेंट हैंडशेक की जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी, हमारे पास 9। फिर इसी तरीके से जब आप 3 के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब हम यहाँ 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं 2 1, ये रिपीट है, बाकी के साथ जो है ये रिपीट नहीं है, वंस वाले केसेस हमारे पास ही हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 के लिए हमारे पास हो जाएगा 8, फिर उसी तरीके से 4 के लिए 7, 5 के लिए कैलकुलेट करोगे 6, तो ऐसे पूरा कैलकुलेट करते जाओगे। तो लास्ट देखो हमें यहाँ पर कहाँ तक ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम हैंडशेक्स यहाँ कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आएगा, 10 + 9 + 8 7, ये लास्ट हमें ऐड करना है 1 तक। सिंपल नेचुरल नंबर्स का सम है ये। ठीक है, और यहाँ पर जब हम एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 10 × 10 + 1 / 2 55। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किए हैं एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे।
और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं या फिर जो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वहाँ पर हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।